हेलो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बजाज फाइनेंस। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज आपने देखा कि बजाज फिनसर्व में जो है 2.5% से ज़्यादा का जो है गिरावट देखने को मिल रहा है और साथ साथ बजाज फाइनेंस में भी देख रहे हो 2.25% से ज़्यादा जो लगभग आपको गिरावट जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों पे आज में जो है प्रेशर आपको दोनों स्टॉक में आज के दिन आपको प्रेशर देखने को मिला है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि बजाज फाइनेंस का जो 6200 का एक बेहतरीन सपोर्ट है और उस सपोर्ट के नीचे आज यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब मैंने लगभग 3 दिन पहले मैंने जो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला था कि बजाज फिनसर्व के बारे में मैंने पूरा आपको बताया था कि कहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो चलो पहले उस पर हम सब एक नज़र देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो एक सेकंड में थोड़ा आपको जो यहाँ पे बता दूँ, देखो मैंने ऊपर बताया था कि सबसे पहले एक आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है, और इसके ठीक नीचे मैंने बताया था कि सपोर्ट है। और देखो इस सपोर्ट के नीचे आज जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये क्या हो गया कि ये जो सपोर्ट का जो लाइन जो है ना, जो आप देख रहे हो, जो आपका ब्लू जो लाइन है, उस सपोर्ट के नीचे जब यहाँ पे अभी जो फिलहाल स्टॉक चला गया है, यानी कि अब ये सपोर्ट बन चुका है रेजिस्टेंस। अब तो आप जानते हो कि यहाँ पे सपोर्ट और आपका जो रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ। जैसे कि मान लो जो आपका कोई भी स्टॉक एक साइडवेज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, साइडवेज ऐसे साइडवेज चल रहा है, ऊपर क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है लेकिन उसको टकरा के फिर से नीचे आ जा रहा है और नीचे एक सपोर्ट है। तो अब क्या हुआ है कि बजाज फिनसर्व जो है सपोर्ट को तोड़ दिया है, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट को जो तोड़ा है ना, तो ये जो सपोर्ट है अब वो बन गया आपका रेजिस्टेंस। तो उस हिसाब से ऐसे आपको समझना है, यानी कि अब जो है फिर से इसको जो है 1400 का लेवल जो है इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा तो फिर यहाँ पे आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेंशन जो लोग ले रहे हैं कि अब ये स्टॉक फिर से क्या नीचे चला जाएगा, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। तो आप देख लो कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस में जो है जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे टारगेट दिया आपको 9000 रुपया का। अभी आप जान रहे हो कि यदि बजाज फाइनेंस में गेन होगा तो बजाज फिनसर्व भी आपको गेन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जानते हो ना सारा चीज़ आप। और देखो एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पे बस ये टारगेट नहीं है, यहाँ पे आपका केआर चौकसी ने भी लगभग 8100 का टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ब्रोकर के कहने पर जो लोग विश्वास करते हैं वो तो कम से कम यहाँ पे पेशेंस रखो। पेशेंस तो आपको रखना ही है। देखो स्टॉक में यहाँ पे अप्स एंड डाउन जो है बस एक शॉर्ट टर्म में देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में वो यहाँ पे ग्रोथेबल ही है। और मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है, जैसे कि बजाज फाइनेंस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि कितना बेहतरीन आपको इस कंपनी का एनपीए देखने को मिलता है। देखो स्टॉक जो है, यदि आपको पेशेंस चाहिए ना, यदि आप चाहते हो रखना, तो आप पेशेंस तभी रख पाओगे जब इसके बारे में पूरा फंडामेंटल आपको नॉलेज होगा। यदि बस आप ऐसे ही नाम पे रख रहे हो कि हाँ यहाँ पे आपको ये जो कंपनी एक सही कंपनी मुझे लगती है तो अब यहाँ पेशेंस रखना नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखो और पेशेंस तभी रख पाओगे जब आपको इसके बारे में जानकारी होगा। तो मैं बता दूं कि बजाज फाइनेंस का जो एनपीए एक गजब का एनपीए देखने को मिलता है। ये एनपीए क्या होता है? एनपीए यानी कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नहीं, जैसे कि मान लो बैंक जब किसी को लोन देती है और यदि वो आदमी जो 3 महीने तक लोन पे नहीं करता है तो फिर बैंक का तो पैसा वो फंस चुका है। और आरबीआई के अनुसार जो है किसी भी आपको फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी का एनपीए जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस का 0.41% आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में। तो आप ये तो नंबर देखो पहले, उसके बाद खुद ही आप यहाँ पे मोटिवेट हो जाओगे इस स्टॉक को होल्ड करने में। बहुत से लोग बोलेंगे कि अब यहाँ से स्टॉक आपको नीचे जाएगा, अब बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आपको यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। और साथ साथ यदि आपका जो यहाँ पे बाइंग लेवल एक ज़्यादा है, जैसे कि मान लो आपने बाई किया हुआ 1700 पे या आपने बाई किया हुआ 1800 में, तो फिर आप धीरे धीरे करके स्टॉक को जो है यहाँ पे ऐड करो, ठीक है, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी सही होगा। अब मान लो अब जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो फिर आराम से यहाँ पे छोड़ दो। 2-3 साल 4 साल में खुद ही आपको मालूम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बजाज फिनसर्व का जो है 5 साल का, ठीक है, 5 साल यदि आप यहाँ पे चेक करो रिटर्न, तो 200% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये तो समझ में आपको आ रहा है ना, यानी 2x टाइम्स यहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा है बजाज फाइनेंस आपको दे रही है और फिनसर्व भी लगभग आपको दे रही है।
पहले आप देख लो कि आज का जो है यहाँ पे टोटल आपका जो है आपका डिलीवरी वो क्या देखने को मिला, 42.43% यहाँ पे बजाज फिनसर्व का। तो लोग यहाँ पे आपको माल उठा रहे हैं, ठीक है, स्टॉक नीचे जाए या ऊपर जाए, लोगों को यहाँ पे पूरा भरोसा है कि ये कंपनी सही है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे मालूम है कि इसका फंडामेंटल कैसा देखने को मिलता है। इस कंपनी का जो ROC जो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 12 से 13% आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अब ROC का मतलब क्या होता है? ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका 1 साल बाद वही 100 रुपया आपका 112 रुपया आपका बन जाता है। अब और एक फंडामेंटल है जिसको हम सब बोलते हैं यहाँ पे CAR, ठीक है। ये क्या होता है? CAR का मतलब आपका होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक ऐसा रेशियो जो आपको यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो किसी भी बैंक का जो है या किसी भी आपको फाइनेंशियल कंपनी का NPA लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, 3% चला गया, 4% चला गया, तो क्या वो अपने 100% में से 4% यहाँ पे खो रहा है या फिर उनके पास बैकअप भी कुछ मनी है? तो RBI के अनुसार कम से कम 9% का बैकअप प्लान होना चाहिए, और यहाँ पे जो है आपका बजाज फाइनेंस का 25% का आपको बैकअप मनी देखने को मिलता है। तो इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि इनके पास कैश की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो और आपका नेट कैश फ्लो यदि आप चेक करोगे इस कंपनी का तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अब ये स्टॉक और नीचे जाएगा, तो उनको आप बोलो कि ठीक है, स्टॉक नीचे जाएगा तो हमसे यहाँ पे ऐड करेंगे, और जब ऊपर जाएगा तो हमसे यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे लगता नहीं है, आराम से होल्ड करना। साथ साथ यहाँ पे जानते हो कि बजाज फिनसर्व में भी यहाँ पे टारगेट जो आपको आते हुए दिखाई दे ही रहा है। जैसे कि आप जान रहे हो ICICI डायरेक्ट ने भी टारगेट आपको दिया है 1625 का, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो शेयर खान ने भी टारगेट दिया है 1650 का। तो ये दोनों टारगेट आपको जो है देखने को मिल रहे, आराम से निश्चिंत रहो। प्लस अब सेल्स तो जानते ही हो, पहले देख लो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का सेल्स क्या यहाँ पे क्वार्टर का एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। प्लस आपका देखोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो लगभग जो है आपका 17,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका 21,000 करोड़। तो क्या यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या सेल्स एक अच्छा ग्रोथ है, एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है? क्या दिक्कत वाली बात है यार? आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। प्रॉफिट भी देख सकते हो कि आपका क्वार्टर जो है 3,000 से बढ़कर आपका 3300 हो चुका है, यानी कि 10% का यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट में गेन है, जहाँ पे एक्सपर्ट का मानना था कि लगभग 4 से 5% का ही प्रॉफिट गेन देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे कंपनी ने आपको 10% से ज़्यादा का जो है प्रॉफिट में यहाँ पे गेन दिखाया है। तो फिर आपको अब क्या चाहिए यार? नंबर जब कंपनी का सही आता है तो मेन तो वही है ना। शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट या प्रेशर वो तो सारे स्टॉक में होता है, ऐसा नहीं कि बस एक ही स्टॉक में हो रहा है, नहीं। अभी अब देख लो IEX में देख लो ऊपर से कितना नीचे यहाँ पे स्टॉक आपको चला गया है। तो क्या लोग जो वहाँ पे बाई किए हुए हैं तो क्या वो पेशेंस खो रहे हैं? क्या नहीं, बहुत से लोग यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। और यहाँ तो बजाज फिनसर्व जो है एक अच्छे खासे यहाँ पे आपको नंबर भी दिखा रही है, तो फिर आप यहाँ पे डर क्यों रहे हो? तो डरने की जरूरत नहीं, होल्ड करके चलो। प्लस साथ साथ यहाँ पे टोटल एसेट यदि लगातार चेक करोगे तो देख सकते हो कि लगातार आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो जो है ना एक निगेटिव है। अब ये निगेटिव आपका फाइनेंस की कंपनी का नेगेटिव देखने को मिलेगा। ये मैंने बताया कि यहाँ पे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ है, जैसे कि मान लो कंपनी ने, जैसे मान लो बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, 1 लाख रुपये का, या मान लो आपने यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस ने लोन दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आप 1 लाख रुपए जो 1 साल के अंदर यहाँ पे चुका दोगे, नहीं। आपका यहाँ पे EMI जो है वो यहाँ पे 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, तो उसके कारण भी यहाँ पे निगेटिव है। लेकिन वही अब चेक करो नेट कैश फ्लो, यानी कि जहाँ पे कंपनी जहाँ पे आपको इन्वेस्ट की हुई है क्या उससे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है उससे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका पैसा आ रहा है। और इसलिए यहाँ पे टोटल जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे 101 करोड़ यानी कि एक पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। साथ में देखोगे आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो 60% का आपका प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। प्लस आपका FIS का देखोगे तो लगभग यहाँ पे 8.5 से लेकर लगभग आपको 8% 7% तक यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। प्लस आपको जो DIS का देखोगे तो उसी प्रकार भी है। तो आप निश्चिंत रहो। और साथ साथ यहाँ पे जो मैं आपको दिखा दूँ कि बजाज फाइनेंस का जो मैंने आपको बताया है कि NPA कैसा है वो एक बार आप जरूर से देख लो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो नेट NPA परसेंटेज है वो यहाँ पे आपका लगातार कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख लो 0.68% से जो यहाँ पे घटकर आपका 0.51%, फिर आपका 0.44%, फिर आपका 0.41%। तो ये फिर NPA क्या आपको यहाँ पे सही नहीं लग रहा है क्या? देखो जानते हो यहाँ पे HDFC बैंक जो हमसे बोलते हैं एक बेहतरीन बैंक है ना, उसका NPA का यहाँ पे रिकॉर्ड क्या है, 10 साल में एक बार भी आपका जो 0.5% के ऊपर नहीं गया है। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस धीरे धीरे उसी राह पे लगभग जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, 2-3 क्वार्टर से चेक कर रहे हो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है, आराम से निश्चिंत रहो, ठीक है। जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो।
एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट क्या आ रहा था कि सर मैंने यहाँ पे जो आपका 1600 में बाई किया हुआ है तो क्या यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे ऐड ऑन करो और आप जो वीडियो को पूरा देखो। यदि आप पूरा यहाँ पे वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आपको यहाँ पे आधा डाउट आपका यहाँ पे रह जाएगा और इसलिए यहाँ पे आप बार बार कमेंट करते हो, ठीक है, ऐसा कमेंट। तो आप ऐसा गलती मत करो, पूरा वीडियो को देखो तो फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से निश्चिंत रहो, ऐसा गिरावट इस शॉर्ट टर्म के लिए ही है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।